नमस्कार मित्राणी, आप सभी को नमस्कार। और आज हम जो है आप सभी को पता होगा सूक्तों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ सूक्तों का अध्यापन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम तृतीय सूक्त सूर्य सूक्त की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सूर्य सूक्त को जानते हैं। इससे पहले हमने अग्नि सूक्त वरुण सूक्त का अध्ययन किया था। तो आइए आज हम सूर्य सूक्त के विषय में जानेंगे। सूर्य सूक्त एक बहुत ही अद्भुत सूक्त है और इस सूक्त के विषय में अगर हम कहें तो सूर्य सूक्त का पारायण देखिए, आपने चक्षु जिनको रोग होता है या चक्षु से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उनको सूर्य सूक्त का जरूर पारायण करना चाहिए। तो आइए आज हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें नंबर के सूर्य सूक्त का अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अग्नि सूक्त और वरुण सूक्त का अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। अब हम सूर्य सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और आपको बता दूं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वें नंबर का सूक्त है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो कुत्स ऋषि हैं, जो कि अंगिरा के पुत्र हैं, यानी कि अग्नि के पुत्र होने के कारण इनको आंगिरस भी कहा जाता है। कुत्स ऋषि हैं, ठीक है। और इस सूक्त के कुत्स ऋषि हैं, सूर्य इसके देवता, इसमें छंद त्रिष्टुप है। तो जो भी सूक्त होते हैं उनके देवता वही होते हैं जिनके नाम से वह सूक्त होता है। तो आज हम इस सूर्य सूक्त की चर्चा करेंगे। तो आइए, इसमें कुल जो मंत्र हैं केवल 6 मंत्र हमको पढ़ने हैं इस सूक्त में। तो आइए इन 6 मंत्रों को सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इन 6 मंत्रों का अर्थ समझते हैं, परीक्षा दृष्टि से इनको देखते हैं। मित्रों, यह जो सूर्य सूक्त है, इस सूक्त में सूर्य देवता के विषय में ऋषि कुत्स कहते हैं कि जो सूर्य देवता हैं वह संपूर्ण विश्व के प्रकाशक हैं, वह ज्योतिर्मय नेत्र स्वरूप हैं, जगत की आत्मा है और प्राणी मात्र को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले एक महत्वपूर्ण देवता हैं। देवमंडल में इनका अन्यतम एवं विशिष्ट स्थान इसलिए भी है क्योंकि ये जीव मात्र के लिए प्रत्यक्ष गोचर हैं, यानी कि हम सभी लोग सूर्य भगवान को दैनंदिन अपने दिनम प्रतिदिन हम उनका दर्शन करते हैं। ये सभी के लिए आरोग्य प्रदान करने वाले एवं सर्वविध कल्याण करने वाले हैं। अतः समस्त प्राणीधारी के लिए स्तवन करने योग्य हैं, ये वंदनीय है। यह प्रातः काल इनका वंदन करना चाहिए, ऐसे कुछ ऋषि जो हैं इस सूक्त में कहते हैं। तो आइए प्रथम मंत्र को देखते हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 115वें नंबर का सूक्त है, जिसके ऋषि कुत्स हैं। कुत्स ऋषि ने इस सूक्त को कहा है और इसमें छंद त्रिष्टुप है, देवता इसके सूर्य हैं। तो आइए प्रथम मंत्र को देखिए। तो मित्रों, इसका पहला मंत्र है चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थुषश्च। मित्रों, यह पहला मंत्र है, यह सूर्य देवता को समर्पित है और कुत्स ऋषि इस मंत्र के द्वारा कहते हैं कि देखिए इसका अर्थ देखिए, चित्रम देवानाम उदगादनीकम। इसका अर्थ है कि चित्रम अर्थात जो सूर्य देवता हैं, चित्र विचित्र उनका स्वरूप है। देवानाम अर्थात रश्मि नाम, जो उनकी किरणें हैं। उदगात मतलब निकल चुकी हैं, ठीक है। उदगात मतलब उदय हो चुकी हैं। अनीकम मतलब समूह। देवानाम अनीकम अर्थात जो किरणें हैं उनका समूह क्या है, चित्र विचित्र रूप में जो है उदय हो चुका है। और चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्ने, और भगवान जो सूर्य देवता हैं वो क्या है, मित्रस्य और वरुणस्य और अग्नि। मित्र वरुण अग्नि में षष्ठी विभक्ति है, अर्थात मित्र वरुण और अग्नि के चक्षु हैं, यानी उनके तेज पुंज हैं। अर्थात सूर्य देवता ही इन सभी को जो है तेज प्रदान करते हैं। मित्र को भी तेज प्रदान करते हैं, वरुण को तेज प्रदान करते हैं, अग्नि को तेज प्रदान करते हैं। तो ऐसे सूर्य देवता की वो रश्मियां, वो प्रकाशमान देदीप्यमान, वो सुंदर सुंदर किरण युक्त रश्मियां, चित्र विचित्र देवानाम अर्थात रश्मि नाम उदय हो चुका है। उदगात में गम ईणगतो धातु है, ईणगतो धातु का लुंग लकार का यहाँ पर रूप दे रखा है। उदगात मतलब निकल चुकी हैं, अनिकम का मतलब होता है समूह। तो इस प्रकार पहले पंक्ति का अर्थ है कि भगवान सूर्य देवता समस्त वरुण देवता, अग्नि देवता, मित्र देवता के तेजपुंज हैं, उनके चक्षु हैं। अर्थात चक्षु का अर्थात है कि उनके नेत्र हैं। अर्थात मित्र वरुण अग्नि भगवान सूर्य देवता की ही कृपा से इस संसार में अपना कार्य कर पाते हैं। और ऐसे सूर्य देवता की वो रश्मियों का समूह जो है उदय हो चुका है। और दूसरी लाइन में देखिए, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, अर्थात आप्र में प्रापूर्ण धातु है।
आपरा का अर्थ होता है कि पूर्ण कर दिया है उन्होंने। किसको कर दिया है? तो बोले देवलोक को और पृथ्वी लोक को और अंतरिक्ष लोक को। तो बोले आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, अर्थात द्युलोक को, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को पूर्ण कर देने वाले हैं कौन? भगवान सूर्य। और सूर्य आत्मा जगत स्थुषश्च, बोले सूर्य आत्मा है, जगत जगत में षष्ठी विभक्ति है, अर्थात जगत की आत्मा है सूर्य देवता। और स्थुषश्च का अर्थ है कि जो स्थावरात्मक जो संसार है, अर्थात जो ये स्थावर जंगम रूपी जो यह संसार है, इस संसार के सूर्य देवता आत्मा है। और ज्योतिष में भी आपने सुना होगा कि सूर्य को आत्मा कहा जाता है, चंद्र को मन कहा जाता है। तो इस प्रकार इस पहले मंत्र में कुछ ऋषि भगवान सूर्य देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सूर्य देवता की रश्मियां निकल चुकी हैं, रश्मियों का उदय हो चुका है। और भगवान सूर्य देवता मित्र, वरुण और अग्नि के जो हैं चक्षु हैं। और आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, वो क्या करते हैं? समस्त द्युलोक को, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को चारों ओर से आसमंता प्रपूर्णे आपरा कर देते हैं, यानी पूर्ण कर देते हैं, अपनी किरणों से ढक लेते हैं। ऐसे सूर्य देवता इस जगत के आत्मा है। और स्थावर जगत और जो जंगम ये जगत है, इसकी वह आत्मा है। तो ऐसे सूर्य देवता को मैं नमस्कार करता हूं। तो आइए अब दूसरे मंत्र का अर्थ देखिए। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको परीक्षा दृष्टि से इन सूक्तों के एक एक मंत्र का जो है विशेष ध्यान देना है। एक एक मंत्र में प्रयुक्त हुए विशेषणों का, भगवान के लिए क्या क्या विशेषण प्रयोग किए गए हैं, और यह यहाँ पर कुछ ऋषि भगवान के लिए क्या क्या कह रहा है, ये सब आपको एक एक शब्द का भी अर्थ ध्यान देना है। क्योंकि परीक्षा में यहाँ से कोई भी मंत्र उठा करके या कोई पंक्ति उठा करके पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आयान तो मित्राणी, अब इस सूर्य सूक्त के ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के दूसरे मंत्र को देखिए। इस सूक्त में ऋषि कुत्स कहते हैं कि सूर्य के विषय में भगवान सूर्य देव की उपासना करते हुए कहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है भगवान सूर्य देवता के लिए जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उपमा दी है, बहुत ही अच्छा एक विशेषण दिया है। तो आइए इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। पहले इस मंत्र को पढ़ते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ इसको गुनगुनाइए। बोले ऋषि कुछ कह रहे हैं कि सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। मित्रों, ये त्रिष्टुप छंद में है। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, 11-11 अक्षर प्रत्येक पाद में होते हैं। इस प्रकार 4 पाद होते हैं। उसी त्रिष्टुप छंद में हम इसका गान कर रहे हैं। तो आइए इस मंत्र में जो ऋषि कुत्स हैं, जो दूसरा मंत्र है सूर्य सूक्त का, इस सूक्त में, इस मंत्र में सूर्य भगवान के लिए कहते हैं कि सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम। बोले सूर्य देवता कैसे हैं? बोले देवीम उषसम रोचमानम। बोले देवी जो है, उषा रूपी जो देवी है, यानी कि आप देखते होंगे सूर्य से पहले जो देवी आती है, जो उषा आती है, जो रोचमानम, जो दीप्त हुई, प्रदीप्त, जो मति, जो देदीप्यमान, जो उषा का जो काल होता है, जो देदीप्यमान उषा देवी जो सूर्य देवता से पहले उदय होती है। सूर्य देवता क्या करते हैं? बोले सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम। और आगे एक विशेषण दे रहे हैं, आगे एक उपमा दे रहे हैं कि मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात। मित्रों, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत पंक्ति है, बहुत अद्भुत यहाँ पर उन्होंने उपमा दी है। बोला कुछ ऋषि बोलते हैं कि मर्त्यो न योषाम अभ्येति पश्चात, अर्थात मर्त्य मतलब मरण धर्माणः मनुष्य, जो मर्त्य जो मानव होता है, न योषाम अभ्येति पश्चात, जो मनुष्य होता है वह क्या करता है? वह किसी स्त्री के पीछे, यानी जो सुंदर युवती होती है उसके पीछे जिस प्रकार से चलता है, योषाम अभ्येति मतलब इणगतो धातु का रूप है, अर्थात योषाम मतलब स्त्री के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे जिस प्रकार मर्त्य मतलब उसके पीछे चलता है, उसी प्रकार सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम। बोले उसी प्रकार जो है सूर्य भी क्या कर रहे हैं? उषसम पश्चात अभ्येति। बोले उषसम रोचमानम, उषसम रोचमाना में रुच धातु है, उसका सानच प्रत्यय का रूप है, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में हुआ है। तो बोल रहे हैं कि सूर्य देवता भी जो है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक मनुष्य, एक युवा जो है एक सुंदर युवती के पीछे पीछे चलता है, इसी प्रकार भगवान सूर्य देवता भी बोले उषा काल के पीछे, यानी उषा देवी के पीछे पीछे जो है वो चल रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, यत्रा नरो देवयन्तो युगानि। बोले यत्रा नरो देवयन्तो युगानि,
बोले यहाँ जहाँ, बोले नरो मतलब जो नर हैं, जो लोग हैं, देवयंतो युगानि, देवयंतो मतलब अर्चयंतः यानी पूजा करते हुए, पूजयंतः, जहाँ बोले भगवान सूर्य देवता को सभी जो लोग हैं, सामाजिक जितने भी प्राणी हैं, वो सभी लोग भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, यत्रा नरो देवयंतो युगानि, अर्थात यत्र नर मतलब नर जो लोग हैं, देवयंत मतलब पूजयंत, पूजयंत किसको, भगवान सूर्य की पूजा करते हुए, जहाँ सभी लोग सुबह जब भगवान सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्य देव जब उषा के पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे जब सूर्य देवता का उदय होता है तो सभी लोग उनको नमस्कार करते हुए, देवयंत युगानि, युगानि का अर्थ दोस्तों यहाँ पर कर्माणि है, अर्थात अपने कर्मों को क्या करते हैं सभी लोग, वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम, बोले प्रतिभद्राय अर्थात अपने कल्याण के लिए सभी लोग जो है भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, आपने देखा होगा सभी लोग जब प्रातःकाल उठते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग जो हैं भगवान सूर्य को एक बार हाथ जरूर जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार जब सूर्य देवता का उदय होता है, यानी सूर्यो देवी उषसं रोचमानाम, जब सूर्य देवता जो है उषा देवी के पीछे पीछे अभ्यति पश्चात, यानी योसा जैसे एक युवा जो होता है वह किसी सुंदर युवती के पीछे जैसे चलता है, वैसे ही सूर्य देवता प्रातः काल जो है उषा देवी के पीछे पीछे आते हैं, उदय होते हैं। और उदय होने के बाद जब लोग उनको नमस्कार करते हुए, सारे समाज के जितने भी प्राणी हैं, सभी स्थावर जंगम इस संसार में जितने प्राणी हैं, सभी लोग उनका नमस्कार करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए अपने युगानि अर्थात अपने कर्मों को प्रतिभद्राय, अपना जो है अच्छा दिन हमारा जाए, इस प्रकार की कल्याण की कामना करते हुए सभी लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने कर्मों को युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम, अर्थात सभी लोग जो हैं अपने युगानि अर्थात कर्मों को वितन्वते अर्थात करते हैं, प्रतिभद्राय अर्थात भद्र के लिए, कल्याण के लिए, अपने कल्याण चाहते हुए सभी लोग उनको नमस्कार करते हुए भगवान सूर्य देवता की स्तुति करते हुए अपने कर्मों को शुरू करते हैं। यानी आपने देखा होगा जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो सारे लोग अपने क्रियाकलापों में जो है प्रवृत्त हो जाते हैं, सभी लोग अपने कार्यक्रमों में जितने भी उनके जो काम होते हैं, सभी लोग कोई अपने खेत में चला जाता है, कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई स्कूल जाता है। तो सभी लोग भगवान सूर्य के उदय होने के पश्चात भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए अपने कल्याण के लिए कि हे भगवान आज मेरा स्कूल में जो है मेरा एग्जाम सही हो जाए, कोई बोलता है आज मेरे खेत में जो है बहुत अच्छा जो है धान हो जाए। इस प्रकार सभी लोग अपना कल्याण चाहते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए जो है अपने कार्यों में वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम, अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये दूसरे मंत्र का अर्थ है। ऋषि कुछ भगवान सूर्य देवता की उपासना करते हुए सूर्य देवता का वर्णन करते हैं कि सूर्य देवता जो है उषा के पीछे पीछे उसी प्रकार चल रहे हैं जैसे कि एक युवा व्यक्ति जो है किसी सुंदर युवती स्त्री को देख करके उसके पीछे पीछे चलता है। और ऐसे सूर्य देवता को जो है सभी संसार के प्राणी उनका नमस्कार करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। जब सूर्य का उदय होता है तो सभी लोग अपने कार्य करते हैं। अगला मंत्र देखिए, तीसरा मंत्र। यहां से भी दोस्तों इस दूसरे मंत्र से मर्त्यो नयोषाम अभ्यति पश्चात, यह जो है परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। एक एक मंत्र के एक एक पंक्ति पर, एक एक पाद पर ध्यान दीजिएगा, एक एक अर्थ पर, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो आगे अब तीसरे मंत्र को देखते हैं। ऋषि कुत्स तीसरे मंत्र में क्या कहते हैं। तो मित्रों यह तीसरा मंत्र है और ऋषि कुत्स जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हुए, सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त के रूप में, तीसरे मंत्र के रूप में ऋषि कुत्स जो है सूर्य देवता को कहते हैं कि भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तु परेद्यावा पृथ्वी अन्ते सद्यः। अब बोल रहे हैं ऋषि कुत्स, अब उनके घोड़ों के बारे में कह रहे हैं। आपने देखा होगा सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं और उन्हीं को 7 रश्मियां, 7 किरण भी कहा जाता है। उन्हीं का 7 स्वरूप है, 7 भुवन है, 7 लोक हैं। तो ये सूर्य भगवान के जो 7 घोड़े हैं। अब ऋषि कुत्स, अभी तक ऋषि कुत्स ने भगवान सूर्य देवता को नमस्कार किया। अब ऋषि कुत्स भगवान सूर्य देवता के 7 घोड़ों का, जो 7 उनके अश्व हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं वो
कि भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य, बोले भद्रा अर्थात जो उनके अश्व हैं, अश्व की दिशा भद्रा, बोले हरितः, जो भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य, बोले सूर्यस्य भद्रा अश्वा, सूर्यस्य हरितः भद्रा अश्वा, भगवान सूर्य देवता के जो अश्व हैं वो कैसे हैं, बोले भद्र हैं अर्थात कल्याण करने वाले हैं और हरे रंग के हैं। यानी आपने सुना होगा जो हरित किरणें होती हैं, आपने ये साइंस उसमें भी सुना होगा, तो हरित किरणें भगवान सूर्य देवता के जो हरे रंग के यानी चित्र विचित्र जो भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं, बोले चित्रा ये तगवा अनुमाद्यासः, बोले वो कैसे हैं, तो बोले चित्रा ये तगवा, चित्र यानी चित्र विचित्र घोड़े हैं वो, यानी किसी बोले बहुत चित्र विचित्र घोड़े हैं, हरितः सूर्यस्य भद्र करने वाले यानी कल्याण करने वाले हैं। और ये तगवा में दोस्तों इण गतो धातु का रूप है, अर्थात वो बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं, यानी कि वो सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो जो है पूरब दिशा से पश्चिम दिशा में इतनी तीव्र गति से चलते हैं कि जो है 12 घंटे में ही जो है सुबह आते हैं और शाम को वो इतने बड़े जो है इतनी बड़ी दूरी को तय कर देते हैं। तो ऐसे जो भगवान सूर्य देवता के घोड़े हैं, बोले अनुमाद्यासः, वो कैसे हैं, बोले अनुमाद्यासः अर्थात स्तुति करने के योग्य हैं, अर्थात हम जो है भगवान सूर्य देवता को नमस्कार करते ही हैं, लेकिन उनके जो घोड़े हैं, जो घोड़े उनकी सेवा में जो निरंतर जो है सुबह शाम जो है उनकी उपस्थिति में रहते हैं, अर्थात भगवान सूर्य देवता की यदि घोड़े काम करना बंद कर दे दोस्तों, तो उनकी जो है रात दिन होना जो है हमारे लिए बहुत असंभव हो जाएगा, इस संसार में रहना रात दिन होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे उन घोड़ों को भी को है नमस्कार है, स्तुति करने योग्य हैं। और आगे अगली लाइन में कह रहे हैं, एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है, जिसके कुछ अंगिरस ऋषि हैं, 33 में छंद हैं। तीसरे मंत्र को हम देख रहे हैं, परीक्षा में यहाँ से कोई भी पंक्ति उठा करके पूछ ली जाती है। तो अगली पंक्ति देखिए, नमस्यन्तो दिवा आपृष्टमस्तु, बोले नमस्यन्तः, ऐसे जो वो घोड़े हैं जो कि दिवा आपृष्टमस्तु, नमस्यन्त नमस्कार करने योग्य जो घोड़े हैं, बोले दिवा आपृष्टमस्तु, दिवा अर्थात द्युलोक के, आपृष्टमस्तु अर्थात आपृष्टम अर्थात जो द्युलोक का जो तल है, यानी कि सूर्य जब सूर्य उदय होता है तो पूरब दिशा से जो द्युलोक होता है उसके पूरब दिशा में जो है उनके घोड़े भी वहीं पर होते हैं। तो घोड़े जो है दिव आपृष्टमस्तु, मतलब अस्तु का अर्थात है स्थित है, वहां पर अधिष्ठित है। भगवान सूर्य के घोड़े क्या हैं, वहां पर स्थित हैं, अधिष्ठित हैं। ऐसे वो जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं भद्रा अश्व, भद्र करने वाले हैं। और अंतिम जो है पाद उसमें कह रहे हैं कि परे द्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः, बोले जो वो घोड़े हैं वो परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्या, वो जो घोड़े हैं वो परिद्यावा पृथ्वी अर्थात द्युलोक और पृथ्वी लोक, आपने देखा होगा पृथ्वी लोक और द्युलोक की जो है वो परियंति सद्य, वो क्या कर लेते हैं, सद्य अर्थात शीघ्र, यह परियंति अर्थात परिक्रमा कर देते हैं। अर्थात आपने देखा होगा भगवान सूर्य के जो घोड़े होते हैं सुबह जैसे वो सुबह उदय होते हैं और सुबह से वो शाम तक जो है पूरे इस पृथ्वी लोक का जो है परिभ्रमण कर लेते हैं। ऐसे भगवान सूर्य देवता के घोड़े भी क्या है, वंदनीय है। तो ऐसे उन भगवान सूर्य देवता के अभी तक हमने कुछ ऋषि ने अर्थात मैंने भगवान सूर्य देवता की वंदना की, और अब मैं जो है उनके घोड़ों की वंदना कर रहा हूँ। उनके जो अश्व हैं, जो हरित जो उनके अश्व हैं, भद्रा अश्व हरितः सूर्यस्य, बोले चित्र विचित्र एतग्वा अनुमाद्यासा, वो बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं। बोले अनुमाद्यासा स्तुति करने योग्य हैं, उनको नमस्यन्तः दिव आपृष्टमस्तु, उनको नमस्कार करते हैं दिव आपृष्टमस्तु, जो द्युलोक के पृष्ठम अर्थात तल में द्युलोक की स्थित हैं। ऐसे उन घोड़ों को नमस्कार करते हैं जो कि द्युलोक और पृथ्वी लोक की परिक्रमा बिल्कुल ही शीघ्र कर लेते हैं। ऐसे उन सूर्य देवता के अश्वों को भी क्या है, नमस्कार है। तो अगले मंत्र को देखिए, अब चौथे मंत्र को। अब ऋषि कुछ कह रहे हैं, इस चौथे मंत्र में भगवान सूर्य देवता की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनके घोड़ों के विषय में कह रहे हैं। अब कहते हैं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मयत्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभारा जदेदयुक्ता हरितः सदस्ताद् आद्रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै। दोस्तों यहाँ पर भी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था बहुत पहले, सिमस्मै शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक एक शब्द के एक एक अर्थ पर, एक एक मंत्र के एक एक पाद पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है ऋषि कुछ अंगिरस, जो कुछ ऋषि हैं वो जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हुए चौथे मंत्र में कहते हैं
कि तत्सूर्यस देवत्वम तन्महित्वम, जो भगवान सूर्य देवता की यही जो महिमा है, यानी जो भगवान सूर्य देवता के जो घोड़े हैं जो कि जो है सुबह से शाम तक जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते हैं, ये भगवान सूर्य देवता का जो है देवत्व है, ये उनका स्वामित्व है और महित्व, यही उनकी महिमा है। तत्सूर्यस देवत्वम तन्महित्वम तद्देवत्वम तन्महित्वम सूर्यस्य, भगवान सूर्य देवता की यही बहुत बड़ी महिमा है। और मध्या कर्तोर्विततम संजभारा, जो कि भगवान सूर्यदेव क्या करते हैं, जैसे मध्या अर्थात मध्य दिन होता है तो कर्तोर्विततम संजभारा, जैसे ही आपने देखा होगा भगवान सूर्य देवता अपना जो है मध्य में ही जो है, यानी जब हम सभी लोग हम संसार के जो प्राणी हैं हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं और भगवान सूर्य देवता हमारी परवाह नहीं करते, यानी कि भगवान सूर्य देवता अपने नियम अनुसार सायंकाल को कर्तोर्विततम, विततम अर्थात फैला देते हैं किसको, अपनी किरणों को, यानी कि समेट लेते हैं। विततम संजबारा, यानी कि वो क्या करते हैं सायंकाल में मध्या, यानी मध्य हमारे कार्यों के मध्य में ही जो है वो अपना जो है कार्य पूर्ण करके चले जाते हैं, यानी कि सूर्य देवता हमारे लिए उपस्थित नहीं रहते हैं, यानी कि उनको अपना नियम उनको पालन करना है, वो बिल्कुल अपने नियम के जो है कठोर नियम के पालक हैं। तो ऐसे सूर्य देवता जो हैं यही उनकी बहुत बड़ी महिमा है कि वो अपने नियमों का पालन अच्छे ढंग से करते हैं, व्यवस्थित रूप से करते हैं। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि जदेद युक्ता हरितः सदस्थात्, बोले जद एत जत यत इत अयुक्ता हरितः सदस्ताद, बोले हरित अर्थात ये जो घोड़े हैं हरे रंग के जो 7 घोड़े हैं भगवान सूर्य के, बोले जत मतलब जब ये भगवान सूर्य देवता इन घोड़ों से युक्त होते हैं, सदस्ताद मतलब साथ में होते हैं, तो आद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मे, तो भगवान सूर्य देवता जब इन घोड़ों के साथ में होते हैं तो तभी क्या होती है, बोले रात होती है, अर्थात जब भगवान सूर्य देवता इन घोड़ों के साथ में, यानी घोड़े नहीं होंगे तो भगवान ये संसार में जो है रात्रि दिन का जो ये क्रम है यह नहीं चल पाएगा। तो ऐसे उन घोड़ों को भी नमस्कार है। और आगे देखिए कि आद्रात्रे वासस्तनुते सिमस्मे, तो ऐसे जो घोड़े हैं उनके भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं, जब भगवान सूर्य के घोड़े उनके साथ अगर नहीं होंगे, यानी अयुक्ता, जब भगवान सूर्य के घोड़े उनके साथ नहीं होंगे तो रात दिन भी नहीं चलती है। और जब उनके घोड़े उनके साथ में होते हैं तो रात्रि वास अर्थात अंधकार, तनुते मतलब फैल जाता है, सिमस्मे मतलब विश्व, सिमस्मे का शब्द का अर्थ है कि विश्व के लिए, यानी इस विश्व कल्याण के लिए, इस विश्व के लिए जो है समस्त विश्व में जो है अंधकार हो जाता है जब भगवान सूर्य देवता के घोड़े अयुक्त हो जाते हैं, यानी जब उनके घोड़े जो हैं चले जाते हैं, वो भगवान सूर्य देवता जब चले जाते हैं तो ऐसे इनके जो हरितः जो घोड़े हैं जो इनके साथ में रहते हैं तो तब दिन होता है, जब इनके साथ में नहीं रहते हैं तो तब रात होती है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य देवता के जो घोड़े हैं उनकी भी हमको वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपनी ड्यूटी को देते हैं, हमेशा अपनी ड्यूटी पे आते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, कभी भी ये जो है अपनी ड्यूटी में जो है लापरवाही नहीं करते। ऐसे भगवान सूर्य देवता के घोड़ों का जो है हम वंदन करते हैं, भगवान सूर्य देवता की वंदना करते हैं। तो मित्रों अब इस सूर्य सूक्त का ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 115वां सूक्त, कुछ से इसकी आंगिरस इसके ऋषि हैं, त्रिष्टुप इसमें छंद हैं, सूर्य इसके देवता हैं। ऐसे इस सूर्य सूक्त के 5वें मंत्र को देखिए, इसमें ऋषि कुछ कहते हैं कि तन्मेत्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते द्योरुपस्थे, बोले तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते द्योरुपस्थे, बोले अनंतमन्यद्रुसदस्य पाजः कृष्ण अन्यद्धरितः संवरन्ति। इस 5वें मंत्र में ऋषि कुछ कह रहे हैं कि जो भगवान सूर्य देवता है वो क्या करते हैं, देखिए तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, जब वरुण देवता और मित्र देवता, जो वरुण और मित्र होते हैं, जब वो जो है इस संसार को देखने के लिए आते हैं तो तब सूर्य भगवान क्या करते हैं, यानी कि जब वरुण देवता और मित्र देवता जब इस संसार को देखने के लिए जो है द्युलोक में आते हैं तो उस समय सूर्य देवता क्या करते हैं, तो उस समय भगवान सूर्य देवता सूर्यो रूपम कृणुते द्योरुपस्थे, तो भगवान सूर्य देवता रूपम अर्थात अपनी सुंदर सुंदर देदीप्यमान किरणों को, रूपम अर्थात अपना स्वरूप को, कृणुते अर्थात प्रसरित करते हैं, फैलाते हैं, द्योह मतलब द्युलोक के उपस्थे अर्थात मध्य भाग में। तो ऐसे भगवान सूर्य देवता जब वरुण देवता और मित्र देवता जो है इस भूलोक, इस द्युलोक में जो है परिभ्रमण करते हैं, ऐसे समय में जो है सूर्य देवता मध्य दिन में होते हैं, यानी मध्याह्न के सूर्य होते हैं,
और मध्याह्न के सूर्य अपनी जो है किरणों को फैलाते हैं। उनका मध्य भाग में जो है द्युलोक के मध्य भाग में होते हैं। आपने देखा होगा जब मध्य दिन होता है तो दोपहर की जब 12 बजती है तो उस समय भगवान सूर्य देवता बिल्कुल सेंटर में होते हैं और वहां से अपनी किरणों को समस्त संसार में किरणों फैलाते रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं अनंतमन्य द्रुसदस्य पाजः, पाजः अर्थात तेजः बलम। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि अनंतमन्य द्रुसदस्य पाजः, भगवान सूर्य देवता जब दोपहर की 12 बजे मध्य दिन में होते हैं तो अनंतम अन्यद रुसद अस्य पाजः, तो भगवान सूर्य देवता का अस्य अर्थात सूर्य देवस्य पाजः अर्थात तेज कैसा होता है, रुसद अर्थात बहुत ही जो है देदीप्यमान होता है, चमकदार होता है भगवान सूर्य का तेज। अर्थात जब भगवान सूर्य देवता मध्य में होते हैं, द्योः उपस्थे मध्य दिन में होते हैं, तो भगवान सूर्य देवता का जो तेज होता है बहुत ही अनंत होता है, अन्यत जो है वह बहुत चमकदार होता है समस्त संसार में। उस समय जो है बिल्कुल जो है आपने देखा होगा जब मध्य दिन में सूर्य होता है तो समस्त संसार जो है प्रकाश की किरणों से जो है दीप्त होता है, ऐसे भगवान सूर्य देवता के तेज से जो है प्रदीप्त होता है। तो आगे कह रहे हैं कृष्णमन्यद्धरितः संवरन्ति, और जो है जब सूर्य देवता चले जाते हैं यानी कि सूर्य देवता जब शाम हो जाती है तो कृष्णमन्यद्धरितः संवरन्ति, तो जो हरितः अर्थात जो हरे घोड़े हैं तो वो क्या करते हैं, अन्य अर्थात जब शाम हो जाती है तो वो घोड़े क्या करते हैं, चले जाते हैं, और कृष्ण अर्थात रात्रि क्या हो जाती है उसके बाद संवरन्ति अर्थात धारण कर लेते हैं। अर्थात जब भगवान सूर्य देवता मध्य दिन में होते हैं तो अनंतम उनका पाज होता है, उनका चमकदार, उनका देदीप्यमान किरणें होती हैं, और जब वो सूर्य देवता अपनी ड्यूटी को करके उनके घोड़े जब उनसे जो है विदा ले लेते हैं तो कृष्णम अर्थात रात्रि जो हो, रात्रि का शुभागमन हो जाता है। अर्थात जो है रात और दिन भगवान सूर्य पर ही डिपेंड है, यानी भगवान सूर्य देवता अगर अपने घोड़ों को चलना मना कर दें तो जो है रात दिन भी बंद हो जाएंगी। अगर सूर्य देवता अपने घोड़ों को कह दें कि आज संडे है, आज जो है छुट्टी है, आज जो है कोई जयंती है, आज जो है गणतंत्रता दिवस है, तो आज अपने घोड़ों को बोलते हैं कि आज छुट्टी कर दीजिए, तो ऐसे समय में जो है रात दिन होना बंद हो जाएगा और संसार के प्राणियों में जो है हाहाकार मच जाएगा। तो ऐसे भगवान सूर्य देवता जो है उनकी जो घोड़े हैं वो भी अपनी ड्यूटी को करते हैं, और जब भगवान सूर्य देवता मध्य में होते हैं तो इस संसार में जो है समस्त संसार में चमकदार उनकी देदीप्यमान किरणें होती हैं, और जब वो रात करते हैं तो उनके घोड़े चले जाते हैं। और कृष्णमन्यद्धरितः संवरन्ति, और उसके बाद क्या हो जाती है, बोले रात्रि हो जाती है, समस्त संसार में अंधकारमय हो जाता है, यह संसार अंधकार प्रसरित हो जाता है। तो ऐसे भगवान सूर्य देवता के इस मंत्र के द्वारा कुछ ऋषि जो है भगवान सूर्य देवता की जो है उनकी महिमा का गान कर रहे हैं कि सूर्य देवता का जो है उनका तेज पुंज बहुत ही अद्भुत है, बहुत विशाल है, उनका किरणें जो है समस्त संसार को देदीप्यमान कर रही है, प्रकाशित कर रही हैं। और जब सूर्य देवता मध्याह्न में होते हैं, मध्य जब वो द्युलोक के मध्य में होते हैं यानी आकाश में जब वो मध्य हिस्से में होते हैं तो भगवान सूर्य देवता की जो तेज है, उनका जो धूप होती है आपने देखा होगा तो गर्मी उस समय बहुत ही तेज होती है। तो ऐसे भगवान सूर्य देवता को नमस्कार करता हूं, उनका वंदन करता हूं। अगला अंतिम मंत्र, इसमें कुल 6 मंत्र हैं, तो इसका अंतिम मंत्र देखिए, 6वां मंत्र। भगवान सूर्य देवता के एक एक मंत्र का अर्थ समझते रहिए, उनकी उपासना कीजिए, और नेत्रों से संबंधित कोई भी समस्या आपको होती है तो भगवान सूर्य देवता की उपासना कीजिए। तो आइए 6वां मंत्र देखते हैं। तो मित्रों, इस सूर्य सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, और इसका अंतिम मंत्र ऋषि कुछ इस मंत्र में भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि वो सूर्य देवता मेरी रक्षा करें, मुझे निष्पाप बना दें। तो अंतिम मंत्र में भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए सभी अन्य देवताओं से भी वो प्रार्थना करते हैं। तो देखिए इस मंत्र का अर्थ देखिए, एक एक मंत्र के एक एक शब्द पर अर्थ पर ध्यान दीजिए। तो आइए इस मंत्र को पढ़िए, मेरे साथ गुनगुनाइए और इसका अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं ऋषि कुछ कहते हैं कि अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निराहंसा पिपृता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम अदितिः सिंधुः पृथिवी उतद्योः। अब बोल रहे हैं ऋषि कुछ अंतिम मंत्र में भगवान सूर्य की उपासना करते हुए उनकी रश्मियों से कह रहे हैं। उनकी जो देव शब्द का अर्थ दोस्तों रश्मियां होता है इस वैदिक साहित्य में, रश्मि अर्थात किरण। तो अब कह रहे हैं कि अद्या देवा, अद्य अर्थात आज मैं भगवान सूर्य की स्तुति कर रहा हूं, तो हे सूर्य देवता तुम मेरी रक्षा करें। और कह रहे हैं कि अद्या देवा उदिता सूर्यस्य
अर्थात हे सूर्य देवता, हे ऐसी रश्मियां, ये किरणें, ये देदीप्यमान कर देने वाली संसार की प्रदीप्त किरणें, आओ और मुझे निष्पाप बना दो। अर्थात अद्या देवा उदिता सूर्यस्य, अर्थात देवा अर्थात किरणें, उदिता मतलब जो उदय हो रखी हैं जो किरणें भगवान सूर्य की, ऐसी सूर्य से उदिता किरणाः देवाः अद्या, अर्थात अद्य आज इस दिन में भगवान सूर्य की किरणें निरहंस अर्थात निष्पाप, अहंस मतलब अहस शब्द पाप का वाचक है, निरहंस अर्थात निरहंस पाप रहित हमको बना दें। पेपरिता निरवध्यात, निरवध्यात अर्थात हमारी रक्षा करें, हमको बना दें। कैसा बनाते हैं? बोले निष्पाप बनाते हैं। तो कह रहे हैं कुछ ऋषि जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हुए, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि ये रश्मियां, ये देदीप्यमान कर देने वाले, समस्त जगत को प्रकाशित करने वाली ए किरणों, मुझे जो है मेरी रक्षा करो, मुझे निष्पाप बना दो, मेरी हमेशा रक्षा करो। और आगे की पंक्ति में जो अंतिम जो पंक्ति है उसमें कह रहे हैं कि तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम अदितिः सिंधुः पृथ्वी उदद्योः। अब इस पंक्ति में ऋषि कुछ कह रहे हैं कि मेरी जो है इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तन्नो मित्रो वरुणो मामहंतात्, इस पंक्ति में उन्होंने सभी देवताओं को नमस्कार किया है और सभी देवताओं से प्रार्थना की है कि मेरी इस प्रार्थना को जो है ए मित्र, ए वरुण, तुम भी जो है मेरी इस प्रार्थना को सुनो। ए अदिति, ए सिंधु, ए पृथ्वी लोक के देवताओं, ए सिंधु लोक के देवताओं, ए दिलोक के देवताओं, ए मित्र, ए वरुण, तुम सारी मेरी इस प्रार्थना का जो है समर्थन करो। माम हंताम अदिति, हे अदिति, तुम सारे मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान सूर्य तक पहुंचाओ। तो मित्राणी अये सुहृदः प्रियांसः मित्राणी, तो इस प्रकार से हमने इस सूर्य सूक्त के 6 मंत्रों को देखा। और आपको बता दूं कि सूर्य सूक्त के जो ये 6 मंत्र हैं ऋषि कुछ ने इनका गान किया है, भगवान सूर्य को समर्पित किए हैं। और इसमें त्रिष्टुप छंद है, कुल इसमें 6 मंत्र हैं। ऋग्वेद का जो आदि ग्रंथ है, हमारे समस्त भारतीय विश्व का जो आदि ग्रंथ ऋग्वेद है, उसका प्रथम मंडल का 10 मंडलों में से जो प्रथम मंडल है, उस प्रथम मंडल के प्रथम 115वें सूक्त का यह मंत्र है, अंतिम मंत्र है। तो जो भगवान सूर्य का जो सूक्त है 115वां सूक्त है, उसी सूक्त को हमने पढ़ा जिसके ऋषि कुछ हैं। तो ये अंतिम मंत्र है और इस मंत्र में जो भगवान सूर्य देवता से ऋषि कुछ प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देवता, ए रश्मियों, ए किरणें, ए संसार को दीप्त करने वाली, प्रदीप्त प्रभा वाली ए रश्मियां, ए किरणें, देदीप्यमान किरणें, तुम सारी मेरी रक्षा करो, मुझे निष्पाप बना दो। और ए मित्र, ए वरुण, ए अदिति, ए सिंधु लोक के देवताओं, ए पृथ्वी लोक के देवताओं, द्युलोक के देवताओं, तुम सारे आओ और मेरी रक्षा करो और मेरा समर्थन करो और भगवान सूर्य देवता तक मेरी इस प्रार्थना को पहुंचा दो। तो इस प्रकार अंतिम मंत्र में जो है ऋषि कुछ ने प्रार्थना की और आप लोग भी इस प्रार्थना को भगवान सूर्य से कीजिए कि इस मित्र देवता, ए वरुण देवता, हमारी भी इस प्रार्थना को उस सूर्य देवता तक पहुंचा दीजिए। तो इसी प्रकार से यह जो हमने आपको आज अध्यापन किया, यह जो है यूजीसी नेट 2525 कोड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज यह जो है सूर्य सूक्त आज कंप्लीट हुआ। अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त की वीडियो हमने उपलब्ध करा रखी है, आपने देख ली होगी। जिन्होंने कक्षा में नहीं आए थे जो लोग, वो देख लीजिएगा। और ये आज जो है सूर्य सूक्त भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जो है बार बार देखिए, एक बार नहीं 100 बार देखिए, जब तक आपको समझ ना आए। भगवान सूर्य की स्तुति कीजिए और ऐसे शीतकाल में भगवान सूर्य की स्तुति कीजिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। तो ये सूर्य देवता को समर्पित कीजिए। इसी के साथ जो है इदम सूर्याय इदम नमः, ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। और भगवान सूर्य का नमस्कार करते हुए ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती, ऐसे भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करते हुए हम इस वीडियो को, इस कक्षा को भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं। तो मित्रों, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन होगा, उसको दबा दीजिए और साथ में ही ऐसा हमको ज़रूर बता दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमको नीचे बता दीजिए। तो इसी के साथ भगवान सूर्य की उपासना करते हुए आज इन 6 मंत्रों को हम भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं और जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हुए सूर्य को